अवाच्य संख्या निकालना आना चाहिए एक तो। अवाच्य संख्या, अवाच्य संख्या है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा एक क्वेश्चन जरूर मिला है अवाच्य से। इसे बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। चलो, एक तो इसका अभाज्य संख्या का ध्यान रखना कि इसके हमेशा दो फैक्टर होने चाहिए। दो से ज्यादा फैक्टर हुए तो अभाज्य संख्या नहीं है, दो फैक्टर होने चाहिए हमेशा। दो कैसे? देखो, अभाज्य संख्या के कितने? दो फैक्टर। चलो वैसे लिख दो, हमेशा दो फैक्टर, फैक्टर्स होने चाहिए। पहला पॉइंट तो इसे ध्यान रखना। और उसमें क्या दो फैक्टर्स में? एक तो वो स्वयं से डिवाइड होनी चाहिए, एक वो वन से, एक तो वन से डिवाइड, एक स्वयं। स्वयं से डिवाइड। तो ध्यान रखना, एक तो वन से डिवाइड होगा हमेशा, एक स्वयं से हो डिवाइड। वो क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या है कहां से स्टार्टिंग है? सबसे पहले दो से। जैसे यहां पर लिख रहा हूं मैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह की संख्या चलेंगी जितनी भी है, ये जितनी भी है। तो ध्यान रखना, इसका निकालने का तरीका भी होता है। क्या हो रहा है तो समझना। 6 का टेबल, अभाज्य संख्या निकाल लें। अभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक। क्या है ट्रिक? 6 का पहाड़ा। ध्यान रखना, इसमें क्या करेंगे देखो, ये तो याद होनी चाहिए 2 और 3। और उसके बाद 6 का टेबल पढ़ेगा यहाँ पर, समझना यहाँ पर। जैसे हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 18, 24, 30, 36। अब इससे 6 के आगे चलो एक अंक, और 6 से एक अंक पीछे। 6 से पहले क्या आता है? 5, लिख दो यहाँ पर। 6 के बाद क्या आता है? 7। 12 से पहले 11, 12 के बाद 13, ऐसे 18 से पहले 17, 18 के बाद 19, 24 से पहले 23, और 24 के बाद 25, 30 से पहले 29, इसके बाद 31, 35 और 37। ध्यान रखना, कुछ संख्या ये बीच वाली तो ये कटी जाएंगी, लेकिन जहां पर भी ज्यादातर 5 आ रहा है वो अभाज्य संख्या नहीं होती स्टार्टिंग की। जैसे स्टार्टिंग में इसे छोड़कर और सारी अभाज्य नहीं होती। जैसे यहाँ पर ये मान लो 5 यहाँ पर ये तो है, लेकिन जैसे यहाँ पर 5 आ गया, इसमें लास्ट में 25, ऐसी और कहाँ है? 35। इन्हें छोड़ के सारी क्या है? अभाज्य संख्या, एक बीच वाली को छोड़कर ये वाली। 6 का टेबल पढ़ते चलो, कितनी भी अभाज्य संख्या निकाल सकते तुम आसानी से। ये निकालने का एक ट्रिक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 5 है, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, 23, फिर क्या 29, 31, 37, फिर आगे जो भी है इस तरह निकाल सकते हो इसे। पहले नोट कर लो इसे, लेकिन ध्यान रखना ये 2, 3 भी है स्टार्टिंग में। फिर बता रहा हूं मैं, इन्हें भी लिख लेना कहीं पर। 2 और 3, और 3 के बाद मैंने बताया 5, 7, ये जो भी है, ठीक है। अभाज्य संख्या निकालने का तरीका है क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ध्यान रखना। लेकिन हमने जब 10th क्लास के पेपर दिए थे, समझना यहाँ पर,
सेकंड क्वेश्चन क्या है, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 17, बी 18, सी 19, डी 20। देखो निकालने का तरीका क्या है अभी बताया मैंने। पहले तो 2 लिख लो यहाँ पर, एक तो 2 और एक 3, ये तो है ही। फिर 6 का टेबल लिखो, 12, 18, 24, 30, 36, यहाँ पर कितना आ जाएगा 42 और 48 और यहाँ पर 54, 60 और 66। 66 के बाद कितना आ जाएगा 72। कितनी चाहिए यहाँ पर? ये चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अब समझना, ये 2 दिन तय, 6 से पहले 5, थोड़ा सा क्या है 5, यहाँ पर क्या है 7, ऐसी 12 से पहले क्या है 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 36 से पहले 35, 37 और 42 से पहले और 43, 47, 49, 54 से पहले 53, 55, 59, 61, 66 से पहले 65 और 67। यहाँ पर क्या है 71, ये तो ले रहे हैं क्यों 70 से छोटी अभाज्य बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये 1 2, देखो इसे काट दो, 3 4 5 6, 5 क्यों काट दिया? अच्छे 5 तो लेनी, हाँ स्टार्टिंग वाली तो लेनी है। 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9, ये कट जाएगी, 10 11 12 12 13 14 15, ये कट जाएगा 15 16 17 अरे 18 और ये कट जाएगी 19। तो कितनी है 19 है। पता चला कैसे करनी है, करने का तरीका है ये। लेकिन हाँ इन्हें पहले ही लिख लो 2 और 3। अब यहाँ पर देखो उन्हें जैसे ही आ गई, यहाँ पर इसे देखना थोड़ा बहुत तो तुम्हें खुद से भी। मैं बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग कितना है? ए ऑप्शन है 485, बी 572, सी 722 और डी 635। समझना यहाँ पर 50 और 90 के बीच, तो क्या करेंगे 6 का टेबल लिखेंगे फिर से। तो यहाँ पर कहां से स्टार्टिंग करेंगे 54 से स्टार्टिंग करेंगे। उससे पहले 54, 60, 66, 72, 78 और 84 और 90। तो यहाँ पर समझना इससे पहले कौन सा आएगा 53। ऐसे ही इसके बाद 55, ये लेने ही हमें। यहाँ पर 59 और 61, 65, 67 और 71 और 73, 77 और 79 और 83, 85, ऐसे यहाँ पर 90, 89 और यहाँ पर 91। तो ये तो लेनी नहीं हमें। देखो कौन कौन सी काटनी पहले, एक तो ये नहीं लेनी हमें काटते से, एक ये नहीं लेनी, एक ये वाले और एक ये, क्यों 90 के बीच में। तो कितनी बची, एक तो 53, देखो लेना 53, फिर क्या है यहाँ पर 59, फिर उसके बाद क्या है 61, 67, 71, 73, 77 नहीं लेना, ये काट देना यहाँ पर 79 और 83, 89। देखो कैसे जोड़ेंगे इसमें, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 9 कितना हो गया 33, 33 और 3 36 और 9 45, 45 का 5 का हासिल 4, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 6 22, 22 और 7 29, 29 और 7 कितने हो गए 36,
36 और 4 40, 40 और 8 48, 48 और 8 56, 56 और 7 कितना हो गए 63। तो यहाँ पर कितना आ गया 635। तो ये वाला ऑप्शन है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ए ऑप्शन है 0, बी 1, सी 2, डी 3 और ये ऑप्शन है 4। देखो समझना कैसे करेंगे। देखो 110 से पहले जो 6 से डिवाइड हो जाए वो कौन सी संख्या है। एक तो है 108, 108 किससे हो जाएगी डिवाइड, वो 18 से डिवाइड हो जाएगी। 18 पंजे 90, 18 छिक्को 108, 18 छिक्को 108। देखो 108 लिख लो यहाँ पे। अब लेना कहां से हमें, 108 के आगे जाना अभी हमें, तो क्या लिखेंगे 8 में 6 और जोड़ तो कितना हो गया 114। फिर इसके बाद 120। तो इनके पीछे ये तो लेनी नहीं अब हमें संख्या, तो इससे पहले क्या है 113, इसके बाद 115 और यहाँ पर 119। अब यहाँ पर 5 आएगी कट जाएगी, लेकिन 119 ये टेबल में आता है किसके माँ गए 17 17 119 बस 113 है जो किसी के टेबल में नहीं आता। तो इसका आंसर क्या है 1, क्यों ये की ऐसी संख्या ध्यान रखना है यहाँ पर। एक क्वेश्चन हो रहा है इसी टाइप का। अब कल या परसों दूसरे चैप्टर चलाने, फिर 2 या 3 दिन में कंप्लीट करेंगे कैसे भी हो, ठीक है। मैं ये सोच रहा कि या तो परसेंटेज या इनमें से कुछ वैसी चीज चलो जो ज्यादा हमें। देखो इसका क्या तरीका, देखो पांचों क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। ए ऑप्शन है 161, बी 221, सी 373 और डी 437। अब इसमें एक एक ऑप्शन देखना है कि कोई सी अभाज्य संख्या है या नहीं है। किसी कारण अभाज्य संख्या हुई तो वो डिवाइड नहीं होने की किसी से, वो या तो खुद से होगी या एक से होगी। लेकिन इनमें से कोई सी एक ऐसी संख्या है जो डिवाइड है किसी ना किसी चीज से। तीन संख्या ऐसी जो डिवाइड है, लेकिन एक ऐसी है जो खुद से डिवाइड है और 1 से। ध्यान रखना, पहले इसका ही चेक करते हैं। सबसे पहले क्या 161 से छोटा कौन सा वो है, या 161 के आसपास कौन सा वर्ग है बताओ। 169 का, यही तो है। 169 किसका हो गया बताओ, 13 का हो गया। 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या सारी लिख लो। 13 से पहले देखो 11 भी होती है, और 7 5 3 2 ये होंगे। 2 से तो ये डिवाइड नहीं है क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से योग आना चाहिए, उसका कितना चाहिए जो 3 के टेबल में आता हो, 6 1 7 8 ये भी नहीं है। 5 होना चाहिए पीछे, 0 नहीं, ठीक है। या तो 11 13 से हमें करना नहीं है, ठीक है। या तो 11 से या 7 से, 7 से देख लो डिवाइड करके, 7 दूनी 14 कितने बचे 2 21 होगी, 7 21। तो ये तो क्या है कट जाएगी, और अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये 7 से भाज्य है, ये क्या होगी भाज्य। ऐसी बी देखेंगे 2 से 21 के आसपास कौन सा बताओ, बताओ कौन सा वर्ग है। इससे ऊपर ही चाहिए कितना 225 होता है, किसका होता है 15 का, सही है। 15 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, एक तो 13 है, एक तो 13 है। देखो यहां पर देख रहा हूं 2 3 5 7 और 11 और 13। 2 से डिवाइड है नहीं है, देखो ये नहीं है। 3 से जोड़ के देख लो, 2 तो 4 1 5 नहीं है, इससे भी डिवाइड है। 5 से पीछे 5 होना चाहिए, 0 ये भी नहीं है। 7 से देख लो, इसे कट जाएगी सतह, ठीक है। 7 या 7 21 कितना बचा 1 नहीं है, ठीक है। 11 से 11 तो नहीं 22 नहीं है। ऐसे 13 से 13 कम 13 कितने बचे, 13 के बाद 9 बचेंगे। 13 7 91 कट जाएगी, ठीक है। ये भी क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या भाज्य है। ये वाली भाज्य क्यों, ये इनसे डिवाइड नहीं हो रही, ये 13 से डिवाइड है, लेकिन क्या होना चाहिए अभाज्य में स्वयं से होनी चाहिए एक 1 से। ये 13 से डिवाइड है, ये यहां पर 7 से डिवाइड थी,
पता चलेगा। ऐसे यहाँ पर 373 देखेंगे, इससे पहले कौन सा है वो? तो 373 के आसपास कौन सा है? 361 है एक तो, और ये 361 ले लो, या इससे ऊपर कौन सा? 400 हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो इससे पहले कौन सा है? देखो 361, 19 का हो गया, एक तो 19, 17 और 13, 2, 3, 5, 7 और 11, इनसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमें। 2 से डिवाइड नहीं है, 3 से नहीं है, 3 और 3 6 7 13 नहीं है, 5 नहीं है, 7 से देखो 7 पंजे 35, 2 बचे नहीं है, 11 से 11 तिया 33, 4 बचे नहीं है, 13 से 13 तिया 39, 13 तो 26, 26 के बाद कितने बचे? एक और एक और बचेगा 113, ये नहीं है, इससे भी सही है। 17 से 17 तो नहीं, 34, कितना बचा? 34 के बाद 3 33, ये भी नहीं, इससे भी 19, 19 तो नहीं, 38, 19 से कम 19, कितना बचेगा? 18, 183, 19 सत्ते कितने में है? 19 से नहीं है, देखना एक बार। 19 निम्मा कितना में? 133। तो फिर तो यही आंसर है इसका। 19 हो गया। तो क्या 373 आंसर होना चाहिए फिर इसका। देखना एक बार। और इसका आंसर कौन सा है? हाँ यही है। तो क्या इसका आंसर यही है, ये किसी से डिवाइड नहीं है। पता चलिए कैसे करना, लेकिन करने का तरीका यही है इसका, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, वर्ग देख के उससे पीछे हुई चलना। अरे वो भी अभाज्य संख्या देखनी कौन कौन सी है। यहाँ पर क्या था, 2 से नहीं थी डिवाइड, 3 से भी डिवाइड नहीं थी, 5 से भी नहीं थी, लेकिन 7 से डिवाइड हो गई थी। लेकिन होनी किससे चाहिए यो? एक तो 1 से, एक स्वयं से, लेकिन ये 7 से भी होगी, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होगी, लेकिन होने नहीं चाहिए थे इसके अभाज्य संख्या में। ठीक है, अभाज्य में क्या होना चाहिए? 2 फैक्टर, एक स्वयं एक 1, लेकिन यहाँ पर 7 से होगी, इसमें 13 से होगी थी ये, और इसमें भी किससे नहीं, ये डिवाइड हो जाएगा। अभाज्य संख्या